सो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे इंसाइटफुल आकाश। तो रात के समय 2 बज रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का कंटेंट शुरू करते हैं। आज का कंटेंट फ्रेंड्स सोच पर ऊपर है। सोच से शुरुआत होती है और कहाँ कहाँ जाती है, ये आप आज की वीडियो में जानेंगे। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। दोस्त नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। सो फैन सोच रहे हो कि मैंने ये गाना क्यों गाया, क्योंकि फैन मेरी पूरी वीडियो इसी गाने पे डिपेंड होने वाली है। तो यहाँ मैं कुछ पर्सनल बातें शेयर करने वाला हूँ। सारी घटनाओं में मैं से उन व्यक्ति के नाम लूँगा और उनसे कनेक्ट करूँगा। सो मैं बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी सोच है सही, लेकिन बाकी सब बोलते हैं भाई ज़्यादा लालचीपना सही नहीं है, तुम्हारी सोच सही नहीं है। तो आइए जानते हैं मेरी सोच और उन सबकी सोच। सो फिर मैं शुरू से शुरू करता हूँ। मैं इस वीडियो में पूरा का पूरी कहानी शुरू कर दूँगा। आई हो आपको ये कहानी पसंद आए, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें इंसाइटफुल आकाश। सो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत होती है एक परिवार से जिनमें 3 बहनें और एक भाई है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहला अभय, वंदना, संगीता, बेबी, और इन सबको जोड़ती है एक कड़ी, विजय। सुबह इन चारों भाई बहनों की पढ़ाई स्टडी कंप्लीट हो गई। अब बात आती है शादी की। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तीनों बहनों के रिश्ते ढूंढे गए, जिसका एक रिश्ता गया गोंडा, दूसरा गया बरेली दुर्गापुर, तीसरा गया रामपुर। सो भाई यहाँ पे सबसे पहले लालच की शुरुआत होती है, सोच की शुरुआत होती है कि सोच कैसी है। तो जो विजय थी, उन्होंने सबसे पहले शादी करी वंदना दी, जिनके हुई गोंडा में, और उनकी बड़ी कंपनी PWD बचपन प्ले स्कूल, ये सब था। और प्रॉपर्टी घर तो बहुत सारे थे अलग से। तो यहाँ विजय ने भला करा वन्ना का सही परिवार में डालकर, यानी कि पैसों वाला परिवार। दूसरा दुर्गापुर, संगीता। तो पहले फ्रेंड्स कमाई उनकी अच्छी नहीं थी, एडवोकेट थे, लेकिन बाद में आके काफ़ी अच्छी कमाई हो गई फ्रेंड्स। तो वो भी एक तरह से अमीर थे। सोच लड़की सही जगह पहुँचे, अच्छे खानदान में पहुँचे। तीसरा रामपुर, माना कि रामपुर में ज़्यादा वो नहीं कमा रहे थे, लेकिन उनके पास सरकारी ज़मीन काफ़ी ज़्यादा थी, तो इस टाइप से वो भी अमीर ही हुए। चलिए फिर अब बात करते हैं फोर्थ, उनके ब्रदर यानी कि अभय। सो फ्रेंड्स, विजय के खिलाफ जाके अभय ने शादी करी, और सो भाई यहाँ से दूसरी सोच शुरू होती है। सो फ्रेंड्स, बाकी तीनों में तो पूरा खुशहाल परिवार, सब कुछ खुश। तो यहाँ पे जब अभय का सीजन आता है तो होता क्या है, सो फ्रेंड्स उसका नतीजा ये निकलता है कि रोज घर में कलेश, मारपीट, गला दबाना, खाना बंद कर देना, घरेलू हिंसा, ये सब फ्रेंड्स सीन है अभय के घर के।
और तो और हालत इतनी ख़राब हो गया कि छोटा लड़का बड़े लड़के को भी गला दबा रहा है उनसे प्रेरणा लेकर। सब इन चारों भाई बहनों के बच्चे भी हुए। अब हम यहाँ पे बताते हैं दूसरी सोच। सो फ्रेंड्स, अभय वाला सीन मैंने फिलहाल बता दिया है। अब हम आगे के सीन पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, बात आती है, यहाँ पे हम अरेंज मैरिज या लव मैरिज की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ बात मैरिज की करेंगे। सो फ्रेंड्स, शादी जैसी बात आती है तो जितने भी लड़के लड़कियाँ हैं, सिर्फ लड़कियाँ पहले हम बात करें तो उन सब में बताया गया जो हमारे एक दो जने जो सब शादी के सब संभालते हैं, लव कुश और देशबंधु। ये दो बंदे हैं जो शादी का सामान संभालते हैं। और इन्हीं दोनों से कहा गया कि भाई अच्छे खानदान में लड़कियाँ ढूंढना, लालच, सोच, अच्छे खानदान में। अब अच्छा खानदान है तो पैसा तो वैसे भी होगा खूब। तो फ्रेंड्स, पहले की शादी होती है विनीत, जिनकी शादी होती है और उनके पास निकलती है जिससे होती शादी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी। दूसरा, दुर्गापुर में पहली वेडिंग, जानते थे शराब पीते हैं लेकिन तब भी शादी हुई। क्यों? क्योंकि वो बहुत पैसे वाले थे। सोच। तीसरा, सिंगल लड़का है, पूरे घर में राज करेंगे, ना कोई इधर ना कोई इधर। और काफ़ी अमीरी में उसकी शादी हुई, राम परिवार की पहली बेटी। दूसरा, घर वाले बाहर से निकलने नहीं देते क्योंकि वहाँ पैसा रसम रिवाज नहीं है, लेकिन उनके पास भरपूर पैसा है, काफ़ी प्रॉपर्टी है, तब भी शादी कर दी। पैसा देखा क्या यहाँ भी, सोच और लालच। अब बारी आती है अगला। तो यहाँ पे अब बारी आती है मेरी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो अब तक आपने देखा कि सभी अच्छे खासे पैसे वाले घर में ही शिफ्ट हुए, शादी हुई। अब जब मेरी लड़की देखने की बात आती है तो उनको लगता है, भैया सबको लगता है कि भाई तुझसे शादी करेगा कौन, तेरी उम्र तो वैसे निकलने जा रही है, तो जब लड़की ढूंढोगे नहीं तो शादी करेगा कौन। अब जो दो बंदे मैंने आपको बताए, देशबंधु, लवकुश, उन तक से तो बात करी नहीं किसी ने भी। देशबंधु तो पहले भी उससे एक बार घर वाले कह चुके हैं कि भाई करवानी है शादी, बताओ हम लड़की ढूंढ के देते हैं। ऐसे लवकुश भी तो कह चुका है। सो फ्रेंड्स, ये सब माहौल चल रहा था, समय बीत रहा था। बीच में ही पूजा ने ड्रामा करा कि भैया मैं तुझे ही ना संभाल पाई, तेरी लड़की हूँ, तेरी बीवी को क्या संभालूंगी। तो इस टाइप से कुछ कलेश करा बहुत भयंकर। मैं तेरा ही खर्चा उठा रही हूँ, काफ़ी है, उसका मैं क्यों खर्चा उठाऊँ। सफेद से 14 कांड अब है, यानी कि मैं जिसकी शादी की बात चल रही है उसकी पता है कौन सी लड़की देखी है, सिर्फ एक, वो भी वाली जिसका बाप चलाता है ठेला। वाह भी वाह, वाह भी वाह। और सहमत भी होते हैं सबके सब इस बात से। और जब मैं कहता हूँ कि मुझे किसी गरीब से शादी नहीं करनी, अमीर से करनी है, तो मुझसे कहा जाता है कि भैया इसकी सोच बहुत गलत है, ये लालची हो रहा है, आज तक लड़कियाँ मिल ही ना रही हैं, तुम लोग ढूंढोगे तभी तो मिलेगी, पर ढूंढना ही नहीं है।
सो फ्रेंड्स, मेरी बात चली रही है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब बात आती है चौथा की सोच, वरना का छोटा प्रतीक बेटा। सो फ्रेंड्स, MBA करवा के हैलीफैक्स जॉब कर रहे हैं, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। अब वहीं पे ही उनकी शादी तय हो गई। और जितना वो कमा रहे हैं उनकी पत्नी ही वो कमा रही है, दोनों का सेम। तो फिर दोनों का सेम हुआ तो अमाउंट और बढ़ा, अमाउंट और बढ़ा तो बैंक अकाउंट और बढ़ा, बैंक अकाउंट बढ़ा तो बनने के बाद पैसा और ज़्यादा आया। तो यहाँ पे भी लालच कौन कर रहा है, आप कमेंट करें। तो भाई यहाँ पे विजय की सोच ये थी कि वो सभी का भला करें, चाहे और करा भी। लेकिन जो उनका खुद का बेटा था, उसकी सोच ये थी ठेले वाले से शादी। सो फ्रेंड्स, आप चाहेंगे कि हमारी क्या डिमांड है, तो चलिए हम डिमांड बता देते हैं कि कैसा होना चाहिए। तो मैं डिमांड से पहले हम बता दें कि जो हाउस है वो हाउस सिर्फ और सिर्फ अभय के ही छोटे हैं, बाकी सबके बड़े से बड़े, बड़े से बड़े, बड़े से बड़े, आप जितना सोच सकते हैं उससे भी बड़े। तो फ्रेंड्स, मेरी डिमांड से पहले मैं आपको अपना लाइफ का थोड़ा सा पार्ट बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं ये बात शुरू से जानता था कि मेरे प्ले में काफ़ी करीबी है, इतने पैसे नहीं है जो एफर्ट कर पाए। तो इसी चक्कर में मैंने ली कॉमर्स। कॉमर्स करके करा है बीबी करके करा है कॉम। तब से लेके आज तक मैं खाली हूँ, यानी कि मेरा अभी तक कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। मुझे मिलते हैं महीने के 600 रुपये, यानी कि दिन के 2 रुपये। सो फ्रेंड्स, अब तक की स्टोरी में 12 मिनट हुए, आपने ये जाना होगा कि हर एक ने जिससे भी शादी करी है वो काफ़ी अमीर ही है, लेकिन लास्ट वाला वो गरीब का गरीब। इससे ही बात और सच होती जा रही है, अमीर अमीर ही होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। अब उनकी बहनें चाहती तो भाई कोई भी कर सकती थी, पर वहाँ भी उनकी सोच। तो फिर सभी लड़कियों के रिश्ते ढूंढने के लिए जब उन दो व्यक्ति को चुना गया, देशबंधु का लव कुश, और जब वही दोनों व्यक्ति अभय के लड़कियों के लिए भी कह चुके थे कि भाई करवाओ शादी, लेकिन वहाँ पे उनसे कुछ भी डिस्कशन नहीं करना, सीधा अपने आप ही अपने तरीके से जैसी गरीबी चलती आ रही है उसी गरीबी में आगे जीवन बिताना और एक ठेले वाले से शादी करवाना या उसकी बात भी करना। सो फ्रेंड, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिमांड की पहले बात कर लें। जो डिमांड है तो जरूरतमंद चीज़ है। जैसे मैंने बताया कि तीनों बहनों के बड़े बड़े घर हैं और वहाँ पे सब कुछ है हाई क्लास। तो वहाँ पे उन सब की सोच बहुत ज़्यादा शुद्ध, बहुत ज़्यादा सही साबित होती है उनके अकॉर्डिंग। और जब बारी आती है हमारी अभय की, उनके लड़कों की, तो भैया ऐसे डिमांड होती है कि भाई जैसे मैं लड़का हूँ, हाय कोई भी लड़की हूँ, और चाहे तो किसी से भी शादी से करवा दें, किसी से भी। मतलब हम सोचें भैया कुछ अमीर हो जाएं, चलो इतने भी नहीं,
इतने हाई क्लास ना, पर इतने तो हो गई कि आगे जो हम नहीं सोच पाए, यानी कि जो हम कर नहीं पाए, जैसे कि साइंस ले लेना, MBBS से इंजीनियरिंग करना, किस वजह से? पैसों की तंगी की वजह से। वो आने वाले 10 सालों में अपने आकाश अड़िंग बच्चों को वो समस्या ना हो। क्या ये सोच गलत है? ज़रूर कमेंट करें। सो भाई यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता कि मेरी ये सोच गलत है, जरा सी भी नहीं। अब भाई हम यहाँ पे कोई हाई क्लास को तो कुछ मांग भी नहीं रहे हैं, लेकिन इतना तो चाह रहे हैं कि भाई जो हम नहीं कर पाए पैसों की तंगी से, वो आगे भी रिपीट ना हो। वन ऑफ सेम ही चलता रहेगा, वो ही चेन, अमीरों की अमीर, गरीबों से गरीब। और जब बीच में बात चलती है कि भैया तुम कुछ ना करोगे 20 सालों में, तो ये करने हैं तो तभी कुछ करेंगे ना जब तुमने नीचे से करा होगा कुछ। अब नीचे से मैं यहाँ पे अंबानी के परिवार से ले लेता हूँ, जो बहुत बड़ा है। उनके दादा क्या करते थे, फ्रेंड्स आपको याद होगा, उनके दादा क्या करते थे, जो कॉइन्स के जो मेटल होते हैं उसकी वो स्मगलिंग करते थे, क्योंकि उस कॉइन के जो मेटल थे वो बहुत कीमती होते थे उस ज़माने में, 90s के। तो वैसे जमा करते 3 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने जमा कर लिए थे, जिनकी संपत्ति वहाँ से शुरू हुई। अब 3 करोड़ से ही उन्होंने स्टार्ट करा, किसने? अंबानी ने। 3 करोड़ के कुछ हिस्सों से, और तरह तरह के क्या खोले कंपनियाँ, जियो वर्ल्ड, जियो फाइनेंस, जियो, तो ऐसी काफ़ी सारी कंपनियाँ खोली। तो यहाँ पे क्या उन्होंने, जो गोलू मोटू भाई है, उन्होंने क्या खुद से शुरू करा? नहीं करा। कहाँ से शुरू हुआ? नींव से शुरू हुआ। अब यहाँ पे अभय के भी यहाँ पे नींव से ही, नींव भी खाली है फ्रेंड यहाँ पे तो, और बाकी उन बहनों की नींव से ही भरपूर है। तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए? बहनों का भाइयों का साथ देना चाहिए, या भाई की सोच को मिलकर, बहनों की सोच में मिलकर कन्वर्ट होकर भाई की सोच पे ही आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि गरीबी की लिखा के और नीचे। सब में बस ये मेरी छोटी सी डिमांड थी कि इतना हाई नहीं तो इतना तो हो जिससे वो काम पूरा हो सके। लेकिन यहाँ पे मेरी सोच को यहाँ पे सुना ही नहीं जाता, सीधे बोलते हैं ये तेरी सोच बहुत गलत है। अमीर लड़की, कमाल है भाई। तुम लोग सोचो, अमीर से अमीर वहीं शादी करो, वहीं पैसे से पैसा बनाओ, और यहाँ हम यही सोचें तो हम हो गए उल्लू पट्टे। चलिए फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी हम पार्ट 2 में बताएंगे। तो इसलिए मैंने वो गाना गाया, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। सब्सक्राइब करें इनसाइड विद आकाश।